अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल हिकमा डिजिटल वर्ल्ड में आपका खैर मकदम है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपको कोई भी जिस्मानी या रूहानी मसला है तो इसके बारे में सवाल करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका जवाब दिया जाएगा। और हम इंशाल्लाह बहुत जल्द एक ऐसा सिलसिला शुरू करने वाले हैं जिसमें हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है नबवी दवाएं और फ्री इलाज, यानी ऐसी दवाएं जिनके इस्तेमाल के लिए आपको किसी डॉक्टर या तबीब से पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया के सबसे बड़े तबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दवाएं तजवीज़ फरमाई हैं। सबसे पहले आता है पानी। जिसम वैसे तो नॉर्मल हम पानी पीते ही हैं, लेकिन जब हमारे जिस्म में हरारत बढ़ती है, हलक खुशक होना शुरू हो जाता है। पानी बार बार पीने से भी हलक खुशक हो रहा है और जिस्म में खुश्की महसूस हो रही है, गर्मी महसूस हो रही है, हरारत महसूस हो रही है, तो उसमें पानी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। और बेहतरीन पानी जो होता है वो आबे ज़मज़म है। इसके बाद अगर आबे ज़मज़म नहीं मिलता तो बारिश का पानी है। बारिश के पानी को साफ़ बर्तन में जमा करके महफूज कर लिया जाए तो ये बहुत से अमराज के लिए शफा का काम देगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने बारिश के पानी में शिफा रखी है। इसके बाद आता है असमद सुरमा। असमद सुरमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी लगाते थे और उम्मत को भी हदायत फरमाई है और तिब नबवी से है। आंखों में ख़ारिश हो, जलन हो, सोजश हो या पीप निकलती हो तो उसके लिए असमद सुरमा बेहतरीन है। अगर उसको अर्के गुलाब में खर्ल किया गया हो तो लगाया जा सकता है। अलबत्ता अगर शदीद किस्म का मर्ज़ हो तो उसमें डॉक्टर से रुजू करना बेहतर है। फिर इसके बाद आती है खुशबू। खुशबू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा चीज़ों में से है और इसमें शिफा भी है। वो इस तरह से कि खुशबू इंसानी तबीयत को फ़रहत बख्शती है, इंसानी रूह को तरोताज़ा करती है। तो जब ये इंसानी रूह को तरोताज़ा करती है और तबीयत को फ़रहत बख्शती है तो इसको सूंघने से बहुत से अमराज दूर हो जाते हैं, जैसे नागवारी हो गई, बदबू का महसूस होना, दिमाग में परेशान कुन ख़यालात का आना। इन सब चीज़ों के लिए खुशबू का सूंघना बेहतरीन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंबर और ऊद की खुशबू बहुत पसंद थी। इसके बाद है खजूर। खजूर नॉर्मल तो हम ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन इसको बतौर दवा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आने वाला सीज़न जो है वो विंटर सीज़न है, यानी सर्दी का मौसम है, तो इसमें खजूर को दूध के साथ इस्तेमाल करना एक तो जिस्म में खून की पैदाइश को बढ़ाता है, दूसरा हरारत से जिस्म को महफूज रखता है। अगर आपको लगता है सर में दर्द हो रहा है, ज़ुकाम नज़ले का ख़तरा है, तो आप खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। खजूर में बादाम, चारे मगज़ और इसके अलावा किशमिश और दूध मिला के इसकी बहुत अच्छी सी खीर बनाई जा सकती है, हरीरा बनाया जा सकता है, जिससे जिस्मानी और दिमागी ताकत में इजाफ़ा होता है। इसके बाद है अनार। अनार को जन्नत का फल भी कहा जाता है। ये एक ऐसा वाहिद पौधा है तिब्बी दुनिया में कि जिसकी जड़ से लेकर फल तक हर चीज़ बतौर दवा मुस्तामिल है। तो इसका फल जो है वो खून को पैदा करने के लिए बहुत मुफीद है। इसका जूस बना के पिया जा सकता है और इसको वैसे भी खाया जा सकता है। जिस्म में खून की कमी हो गई, टॉक्सिन्स बढ़ गए यानी जरासीम बढ़ गए या सांस की प्रॉब्लम हो गई तो इसके लिए आप अनार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आता है शहद। शहद में शिफा है और इसकी तस्दीक कुरान मजीद में की गई है। तो शहद को पानी में मिला के बतौर मशरूब भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वैसे भी खाया जा सकता है। तो शहद को अगर सुबह नहार मुँह 1 गिलास पानी में 2 चम्मच शहद खालिस को मिला के पिया जाए तो ये मोटापे का भी इलाज है और दूसरा जिस्म के अंदर से टॉक्सिन्स को भी ख़त्म करता है। इसके बाद है मिसवाक। मिसवाक में सबसे बेहतरीन जो होती है वो जैतून के दरख्त की जड़ की मिसवाक है। अगर वो ना मिले तो आप इसकी जगह पे नीम की मिसवाक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मुंह से बदबू आती है तो नीम की मिसवाक को तोड़ के या काट के उसका जुशांदा बना के उससे मुंह में गरारे किए जा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।